हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइस। थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नीट 2025 की कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। देखिए, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी जो काउंसलिंग तक आपकी एज लिमिट 17 ईयर्स तक होनी चाहिए। मैक्सिमम लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया एनटीए ने नहीं प्रोवाइड किया है। तो मिनिमम अगर एज देखें तो आपकी काउंसलिंग तक आपकी जो एज है वो आपकी 17 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद बात करें आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं, अगर नहीं है तो आप बायो, टेक्नोलॉजी या फिर इंग्लिश उसके साथ इंक्लूड होनी चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आप नीट 2025 के लिए एलिजिबल है। अगर आप 17 ईयर्स के काउंसलिंग तक हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में एग्रीगेट आपके 50% होने चाहिए। जैसे आपके जितने भी मार्क्स हैं अगर उन्हें आप 3 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप परसेंटेज यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपके एग्रीगेट जनरल कैटेगरी के लिए 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी में है तो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपके कम से कम 40% मार्क्स कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपका जो सिलेबस है नीट 2025 का वो अभी एनटीए की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया है। लेकिन अगर 2024 की बात करें तो 2024 में आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वही आपका कंप्लीट सिलेबस है। तो आप कंसंट्रेट कीजिए, एनसीईआरटी के जितने चैप्टर्स हैं उनको अगर आप देखेंगे तो वही आपका सिलेबस है। हाँ, अगर आप लास्ट टाइम पर एनटीए ने कुछ टॉपिक ऐड कर दिए थे जो एनसीईआरटी में पिछली बार डिलीटेड थे, लेकिन उस बार उन्होंने 2024 में उन्हें जोड़ दिया था। इस बार अभी तक ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी की जो नई बुक्स आई हैं वही आपका सिलेबस माना जाएगा। इसके अलावा पेपर पैटर्न की बात करें तो देखिए, आपका जो पेपर पैटर्न है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका बायो और आपका बायो में 2 पार्ट, जूलॉजी एंड बॉटनी। इसमें आपका 4 सेक्शन में ये पेपर डिवाइड होता है, ए बी सी डी। तो एक सेक्शन में आपके एक सेक्शन 2 में डिवाइड होता है, ए और बी में। तो ए सेक्शन में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप 35 कंप्लीटली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेकंड सेक्शन की बात करूं तो जो बी सेक्शन है उसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से आप कम से कम 10 ही अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रत्येक सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी एंड बॉटनी में। तो 4 सेक्शन में आपके 50-50-50 यानी पहले सेक्शन में 35 फिर 15, ऐसे ही दूसरे सेक्शन में अगर बात करें केमिस्ट्री में 35-15, फिर जूलॉजी की बात करें तो 35-15, ऐसी बॉटनी की बात करें तो 35 एंड 15। इस तरह से आपका जो पेपर पैटर्न है वो डिवाइड होता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अगर आपको देखा जाए तो पहले सेक्शन में आपको कंप्लीट 35 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे में जो 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें आप सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हैं एक सेक्शन में से। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी 4 सेक्शन में से आप 15 की जो सेक्शन बी है उसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और 35 ये आप पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टोटल जो आपका पेपर है वो 200 क्वेश्चन उसमें आते हैं, आपको 180 अटेम्प्ट करना होता है और ईच क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स अवार्डेड होते हैं। इसके अलावा जो टोटल मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे वो 180 × 4 आपका 720 यानी 720 आपका टोटल एग्रीगेट बनेगा, जिसमें से आपका जितना आप मार्क्स लाएंगे उस हिसाब से आपकी फिर परसेंटेज काउंट होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।